नमस्कार। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है KDN जियो। दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। आजकल कुछ ऐसे मोदी जी के साथ भी हो रहा है। हाँ दोस्तों, मोदी जी की मुसीबत जो है बिल्कुल चारों तरफ से घेर रही है। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट से अभी जो बड़ा चुनावी चंदा था बीजेपी का, इलेक्ट्रॉनिक वोट यानी गोपनीय चुनावी चंदा, इस पे अवैध बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो देश के किसान, ये आंदोलन। अगर एक तरफ देखा जाए तो चुनावी चंदा, इलेक्ट्रॉनिक वोट, और दूसरी तरफ देश के किसान छाती पे खड़े हैं। ये सबसे बड़ा मुसीबत का कारण है मोदी जी का। मुसीबत इतनी बड़ी है कि मोदी जी को ही स्वयं रास्ता नहीं दिख रहा है। इसी बीच मुसीबत धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। किसान लगातार सड़क पे उतर रहे हैं। जो ये संख्या हजार में थी, धीरे धीरे लाखों में तब्दील होती जा रही है। शंभू बॉर्डर पे हरियाणा पंजाब के किसान धीरे धीरे बड़ी संख्या में हैं, जिसको ऑफर देने के लिए सरकार के पास ना कोई फार्मूला है, ना कोई स्ट्रेटजी है। लेकिन ये आंदोलन मोदी जी के गले का फांस बनता जा दिख रहा है। स्थिति बिल्कुल काबू में नहीं है। ऐसी स्थिति कि जहां मोदी जी को खुद रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर बात करें किसानों की, तो ये पेच इतना बड़ा फंस गया है सरकार के लिए और मोदी जी के लिए कि मोदी जी कुछ शर्तें तो मानने के लिए तैयार हैं किसानों की, लेकिन कुछ शर्तें बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार है। और किसान भी अड़ा है कि मेरी मांगे 100% मानी जाएं, 100% मोदी जी की गारंटी हो। जो मोदी जी गारंटी देते हैं उसको 100% गारंटी दी जाए। ये मामला मोदी जी टॉल मटोल करना चाहते हैं मोदी जी। ये जो मसला है आंदोलन का, ये मसला थोड़ा टले, आगे भी किसके टलता रहे चुनाव टाइम तक। जिस समय आचार संहिता लगे उस समय तक ये मामला चले। इसीलिए मोदी जी ये किसानों का मामला कमेटी बनाना चाहते हैं और किसान बिल्कुल इसके लिए तैयार है। किसान ये बार बार कह रहा है कि ये जो कमेटी की बात आप करते हो, 2 सालों से आप कमेटी बनाते हो और ये फाइल मोदी जी के आलमारी में 2 सालों से आलमारी में बंद है। जब बड़ा आंदोलन किसानों ने किया था, लमसम 700 किसानों की हत्या इसमें हुई थी, मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे किसान। उसके बाद भी ये फाइल मोदी जी के फाइल अलमारी में चली गई और बंद हो गई। कमेटी बात करती रही। अभी भी 3-4 राउंड किसानों से बात कर दी गई है और मोदी जी ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली कूच न करें उसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। चाहे कील की बात हो, आंसू गोले या अनेक प्रकार से लाठी चार्ज करने की बात हो, पूरी तैयारी कर रखी है, बैरिकेड लगा रखा है। लेकिन किसान भी, देश के किसान लहूलुहान होके ये कील को तोड़ के, जो वायर की रेलिंग है, ये बैरिकेड को तोड़ के मोदी जी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं मजबूती के साथ कि एमएसपी लागू की जाए, उनकी शर्तें मानी जाएं। ये जो फांस है गले की, मोदी जी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
लगातार इस आंदोलन के बाद भी उधर एक बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने जिस तरीके से यह मुहिम चलाई थी ईवीएम को लेके, एक मुसीबत ये भी थी कि ईवीएम को बैन किया जाए। इसी बीच किसान आंदोलन आया, लोग ये कहने लगे कमजोर करने के लिए, ईवीएम की बात दबाने के लिए ये आंदोलन किया जाए। लेकिन वकीलों ने किसानों के साथ मिलके जो फैसला लिया कि ईवीएम और ये किसानों की बात समान है, देश की हित के लिए है, हम एक साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन किया और कर रहे हैं। इस तरीके से जो मोदी जी की मुसीबत है, एक तो जो सबसे बड़ा चुनावी चंदा था जो 700 करोड़ के आसपास है, जब ये चंदा, जब सूची जारी होगी कितना चंदा किसको और कौन सी कंपनी ने कितना चंदा दिया है, तो जो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये अपना मुंह नहीं छुपा पाएंगे अगर यह सच्चाई के साथ ये बातें सामने आएंगी तो। क्योंकि 90% ये चुनावी गोपनीय चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो बीजेपी के खाते में जाते था। विपक्ष का कहना है इसी पैसे से, जो 700 करोड़ के आसपास रकम है, इसी पैसे से विधायकों की खरीद फरेब भी हुआ करती थी, चुनाव को प्रभावित करते थे। उसी के साथ किसान आंदोलन भी अपने चरम सीमा पे है। किसान अपने मांग के लिए कभी रोड जाम कर रहे हैं या दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। सुनने में आया एक किसान की मृत्यु भी हो गई और अनेक प्रकार से रोकने की जो हुकूमत ने कार्रवाई की है, कोशिश की है, उससे बेनकाब होती नजर आ रही है बीजेपी। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये जो किसान आंदोलन है इनकी शर्तें मानी जाएंगी या टॉल मटोल करके चुनाव आचार संहिता तक ये मोदी जी ले जाना चाहते हैं, उसमें सफल होंगे? और ईवीएम बैन हो पाती है नहीं, एमएसपी जो किसानों की महत्वपूर्ण मांग है, एमएसपी ये लागू हो पाएगा, 100% किसानों की बात मानी जाएगी, या मोदी जी कमेटी बांधकर अपनी बात को टाल देंगे और अपने अलमारी में जो 2 साल से एमएसपी का फाइल रखी है दबा देंगे? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्या इसमें किसान सफल हो पाएंगे या किसानों की मांग सही है, ईवीएम बैन होना चाहिए या नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय किसान।